है। आरोप ये है कि इसमें जो है आप काम जो करवाए ना, तो आप वार्ड सदस्यों का सहयोग नहीं लिए। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि आपने जो नाला बनवाया वो नाला टूट गया। बनौल पंचायत में मुखिया का काम बोलता है। कहिएगा, आप पे जो आरोप लगा है सीधा सीधा कार्यकारिणी भंग करने का, कार्यकारिणी का बहिष्कार करने का जो है आरोप लगा है कि 10 वार्ड सदस्य मिलकर के लिख के दिए हैं, लिखित शिकायत किए हैं कि हम कार्यकारिणी का बहिष्कार करते हैं। उस पर क्या कहिएगा? कि हम कोई घुसखोरी बनौल पंचायत में होने नहीं देंगे। अगर कोई वार्ड सदस्य आपके साथ काम की बात करता है तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। 15वीं में कमीशन मांगता है 5%, कस्टम में मांगता है, और ये मनरेगा जो है, मनरेगा में लोग 10% मेंबर मांगता है। कुछ मेंबर लोग कमीशन मांगते हैं कि जो एस्टीमेट बनेगा हम समाज के सामने में रख देंगे, टांग देंगे उसको, और सभी समाज के लोग वहां रहे। जिस वार्ड में काम होता है उसमें हम माइक लगा के प्रचार कर देंगे कि फलाने जगह से फलाने जगह तक रोड नाला बनने जा रहा है। आप लोग अपने देख रेख में सही काम करवाइए गुणवत्तापूर्ण, और मेरा काम गुणवत्तापूर्ण हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड के बनौल पंचायत में, और हमारे साथ में है मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर यादव जी। आज हम इनसे जानेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपका इस आरके न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पंचायत में आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सुख दुख सभी में हमारे पंचायत में आते हैं। इसलिए आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उसको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अपने बनौल पंचायत के जनता को भी प्रणाम करते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में आप ही के वार्ड सदस्य जो भी हैं, 10 वार्ड सदस्य ने वीडियो से लिखित आवेदन में शिकायत किया है कि आप उनके साथ भेदभाव करते हैं, योजना में अपनी मनमानी करते हैं। अगर वो लोग विरोध करते हैं तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। ये कहीं से भी मुखिया जी, लोकतंत्र में इस सब के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि योजना में भेदभाव कहीं नहीं किया गया है, और बनौल में 18 वार्ड हैं, और सभी वार्ड में कहीं 2 योजना हुआ है तो कहीं 3 हुआ है, कहीं 1 हुआ है, लेकिन सभी वार्ड में योजना हुआ है। और योजना हम आपको गिना सकते हैं, पूरा लिस्ट है मेरे पास जो सभी वार्ड में हुआ है, वो हम लिस्ट बताते हैं। और जो लोग आरोप लगाए हैं कि भेदभाव करते हैं, तो कहीं से कोई भेदभाव नहीं है। सभी वार्ड मेंबर मेरे लिए, चूंकि वो जनता का प्रतिनिधि है, हम लोग भी जनता का प्रतिनिधि है, मेरे लिए वो सर्वमान्य है। वार्ड सदस्य हैं तो सर्वमान्य है, इसलिए कहीं भेदभाव नहीं है। आरोप ये है कि इसमें जो है आप काम जो करवाए ना, तो आप वार्ड सदस्यों का सहयोग नहीं लिए। आखिर वो भी तो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं, हाँ, सही। उनका भी सहयोग होता है और उनके भी विचार आपको लेना चाहिए था कि कौन सा रोड जरूरत है और कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम। ये आरोप है वार्ड सदस्यों का। सही बात है। हम वार्ड 1 से शुरू करते हैं, और आपको पूरा पिक्चर जहां जहां जो हम फोटो लिए हैं, जहां जहां मेरा काम हुआ है, सभी वार्ड सदस्य रह के काम कराते हैं, जो हम साक्ष्य के रूप में आपको फोटो हम भेज सकते हैं, फोटो हम दे सकते हैं। 1 वार्ड से शुरू करते हैं तो नाला का निर्माण हम सिर्फ देखने जाते थे, मेरा वार्ड मेंबर ही रह के वहाँ, वार्ड मेंबर के पति रह के वहाँ काम कराते थे अपने देख रेख में। 2 पोखर का भी निर्माण वो अपने देख रेख में कराते थे। एक रोड जो अभी बना है उसमें उनको कई बार फोन किया गया, तो वो वार्ड के लोगों को कह दिया कि आप लोग रहिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है। बाकी सभी काम में सभी वार्ड मेंबर रहते हैं, हम आपको साक्ष्य भेजेंगे। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि आपने जो नाला बनवाया वो नाला टूट गया। नहीं, इस तरह का मेरे पंचायत में कहीं इस तरह का समस्या नहीं है। सड़क हाँ, जहाँ बनवाया है, सड़क पे एक जगह समस्या, मुखिया जी, सड़क जो बनवाया है वहाँ सड़क में अब दोबारा रिपेयरिंग करवा रहे हैं सब जगह। कहीं सड़क में कोई रिपेयरिंग नहीं है, आप सड़क देख सकते हैं। और मीडिया मेरे पंचायत में आए हुए थे, तो वो लोग को भी कहे हैं कि
बनौल पंचायत में मुखिया का काम बोलता है। एक जो हम काम कराए हैं आपके बगल में, आप देख सकते हैं, हनुमान मंदिर जो है उसके जस्ट आगे जो हमने नाला निर्माण कराया है उसको आप देख सकते हैं। पंचायत भवन में जो चार दीवारी हुआ है, गेट बना है, हमको नहीं लगता है कि बोखरा प्रखंड में किसी भी पंचायत में इस तरह से काम हुआ है। और सभी जगह का फोटो है मेरे पास, सभी जगह लोग, यहाँ समाज के लोग रह के काम करवाते हैं, मेंबर भी रहते हैं वहाँ। तो आप क्या कहना चाहिएगा, आप पे जो आरोप लगा है सीधा सीधा कार्यकारिणी भंग करने का, कार्यकारिणी का बहिष्कार करने का जो है आरोप लगा है कि 10 वार्ड सदस्य मिलकर के लिख के दिए हैं, लिखित शिकायत की है कि हम कार्यकारिणी का बहिष्कार करते हैं, उस पर क्या कहिएगा? इस पर हम ये कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को भी बताना चाहते हैं। वैसे समाज के लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे घोषणा पत्र में है, चुनाव से पहले हमने दिया था कि हम कोई घुसखोरी बनौल पंचायत में होने नहीं देंगे। और इसी के तहत बनौल पंचायत में हमने चुनाव जीतने के बाद माइक लगा के प्रचार बनौल पंचायत में कर दिया। इसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी पर भेज दिया कि मेरे पंचायत में इंदिरा आवास शौचालय में अगर कोई पैसा मांगता है तो हमको कॉल कीजिए और हम उसको जेल जरूर भेजेंगे, घूस लेने वाले को। और बोल दिए थे कि यहाँ एक भी पैसा का घूस हम लोग चलने नहीं देंगे। वार्ड सदस्य का आरोप ये भी है कि आप जो है, अगर कोई वार्ड सदस्य आपके साथ काम की बात करता है तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अभद्र भाषा को आज तक तो इस पंचायत में आज तक कोई ये नहीं कह सकता। हम बहुत कमजोर मुखिया हैं, हम परिवार से भी और जमीन जत्था इससे भी हम कमजोर हैं, हम तो दबंग है नहीं। और लोग गरीब जानकर ही कि गरीब के सेवा करेगा, इसीलिए हमको सीतामढ़ी जिला में 2800 वोटों से हमको जिताया। इतना वोट से माने सीतामढ़ी जिला में कोई मुखिया नहीं जीता। तो जनता तो मेरे लिए पूजनीय है, किसी वार्ड मेंबर भी मेरे लिए पूजनीय है। हाँ, लेकिन वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया मुखिया होता है। आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा है? आप इसीलिए नहीं बैठ रहा है कि मेरा जब भी काम होता है, मेरा एकदम सोच है कि अब मेरा जो एस्टिमेट बनता है उसके अनुसार धरातल पर काम दिखाई दे और उसके अनुसार काम हो, और उसी के अनुसार हमने काम कराया है। सभी जगह आप समाज के लोगों से पूछ सकते हैं, समाज के लोग भी रहते हैं, मेंबर भी रहते हैं। फोटो आपको हम दिखाएंगे, फोटो भेजेंगे आपके मोबाइल पे। अब जब हम काम सही करेंगे, हम कुछ सदस्य जो हैं, मुद्दा मेन ये है कि कुछ सदस्य जबरन कहते हैं कि आप 3 नंबर काम कराइए, कोई मतलब नहीं है। रोड में 3 नंबर ईटा लगा दीजिए, मतलब नहीं है। उजरका बालू से ढालिए, हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमको 5% 10% चाहिए। 15वीं में कमीशन मांगता है 5%, कस्टम में मांगता है, और ये मनरेगा जो है, मनरेगा में लोग 10% मेंबर मांगता है कि हमको दीजिए। बताइए, जब काम हम ठीक करेंगे हम कमीशन कहाँ से देंगे? कौन कमीशन मांग रहा है? मेंबर, कुछ मेंबर लोग कमीशन मांगते हैं। तो मतलब आप भी आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन की हाँ, वजह से इस तरह का हो रहा है? एकदम कमीशन। समाज के लोग के पूरा समाज में चर्चा भी है, लोग देखे भी हैं कि हाँ मुखिया जी से कमीशन का डिमांड हो रहा है। क्योंकि एक जगह जो चर्चा होता है, मेंबर अपने में जो चर्चा करता है कि जब तक हम 15वीं में, कस्टम में और नरेगा में कमीशन नहीं लेंगे तब तक कार्यकारिणी होने नहीं देंगे। ये सारे लोग बनौल के समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप क्या कीजिए? अभी तो कार्यकारिणी आपका होगा नहीं। हम पहले आम सभा बुलाते हैं, क्योंकि जनता हमको वोट देके जिताया है। जनता के प्रत्येक घर जाएंगे कि मेंबर को भी वोट देके आप जिताए हैं, मुखिया को भी वोट देके आप जिताए हैं। बनौल पंचायत के प्रत्येक घर में हम जाएंगे कि आपके मेंबर के द्वारा मुझे 5% कमीशन मांगा जा रहा है। इंदिरा आवास में कहा जा रहा है कि आप खुल्लम छूट कर दीजिए। जिस प्रकार पहले पंचायत में धांधली था, 30,000 35,000 ले रहा था, उस तरह से हम लोग ले। तो ये हमसे होने वाला नहीं है। हम जनता के पास जाएंगे, जनता
आम सभा बुलाएंगे, जनता के घर जाके लोगों को बताएंगे कि ये समस्या मेरे साथ हो रहा है, बताइए किस तरह से आप लोग काम कराना चाहते हैं। हम तो कहे, सारे मेंबर थे, हमने तो कहा कि जो एस्टीमेट बनेगा हम समाज के सामने में रख देंगे, टांग देंगे उसको, और सभी समाज के लोग वहां रहे। जिस वार्ड में काम होता है उसमें हम माइक लगा के प्रचार कर देंगे कि फलाने जगह से फलाने जगह तक रोड नाला बनने जा रहा है, आप लोग अपने देख रेख में सही काम करवाइए गुणवत्तापूर्ण, और मेरा काम गुणवत्तापूर्ण हुआ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने सभी सवालों का जवाब